आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर शुआ कॉक्सुई ने मैं कौन हूं को बहुत आसान शब्दों में हमको समझाया है। अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे शरीर के सारे चक्रा को, सारे ऑरा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें।
गोल्डन प्रकाश से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सुई कहते हैं कि हम सबको अपने जीवन में कर्मा के सिद्धांत को, उसके गोल्डन रूल को फॉलो करना चाहिए। हम उस कर्मा के सिद्धांत से अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमको वैसे बीज बोना चाहिए जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमको दें। हमको तब मिलेगा जब हम वह बीज बोएंगे। हमारे जीवन में अगर कोई कठिन परिस्थिति आती है, कोई कठिन रिश्ता आता है, तो वह रिश्ता भी हमको क्या सिखा के जा रहा है? धैर्य और सहनशीलता और क्षमा करना। हमें उस आत्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमारे अंदर पेशेंस, टॉलरेंस और फॉरगिवनेस को करने में मदद करी, उसको डेवलप करने में मदद करी। आइए आज हम अपनी फॉरगिवनेस को और आगे लेके जाते हैं। अपने हाथों को हृदय के पास नमस्ते मुद्रा में रखते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हे सृष्टि के रचयिता, मैं एक आत्मा आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में अभी तक जो भी समस्याएं आई हैं वह मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने ऐसे कोई बीज इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जाने या अनजाने बोए थे, जिसका फल मुझे यहाँ पे आज मिल रहा है। जिन आत्माओं ने मुझे कष्ट दिया, मैं उन आत्माओं का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मेरा लेसन लर्न करने में मेरी मदद करी। मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें सबको माफ करें और बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें और बंधन मुक्त करें। अगर मैंने ऐसी कोई गलती करी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। कृपया हम सबको माफ करें। हमें माफ करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह सब सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मैं अपने आप को कई ऐसी बातों के लिए दोषी मान लेता हूं जो इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा थी। मैं एक आत्मा उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगती हूं और अपने आप को माफ करती हूँ। उसके लिए मैंने अपने आप को किसी भी तरह से सजा दी थी, उन सारी सजाओं के लिए मैं अपने आप को माफ करती हूँ और माफी मांगती हूँ। यह सजा शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी लेवल पे हो सकती है। सबके मैं बंधन मुक्त करता हूँ, सबके लिए मैं माफी मांगता हूँ और सबके लिए मैं अपने आप को माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, मुझे बंधन मुक्त करने के लिए, माफ करने के लिए आपका धन्यवाद।
अभी हम अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने पर काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वह टॉपिक है नेगेटिव प्राइड, नकारात्मक गर्व। गर्व दो तरह से होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। यहाँ पे हम नकारात्मक गर्व की बात करेंगे। सकारात्मक गर्व अगर हमारे पास है, हमने कोई ऐसा काम किया है जो अच्छाई का है, भलाई का है, तो उसके लिए हम अपने आप को शाबाशी देंगे। और अगर हमने ऐसा काम नहीं किया, नेगेटिव प्राइड की तरफ गए हैं, तो उसको, उन बंधनों से हमको मुक्त होने के लिए फॉरगिवनेस का सहारा लेना पड़ेगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। नकारात्मक गर्व क्या होता है? ये एक बहुत ही अत्यधिक और अहंकारी आत्मसम्मान की भावना है, जिसमें हम दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते, दूसरों के प्रति कोई समझ नहीं दिखाते। हमको अपने आप पर, अपने संबंधों पर और अपने व्यक्तिगत विकास पर बहुत ज्यादा गर्व होता है। हम बाकी सबको अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण हमको ही नुकसान उठाना होता है। तो यह भावना नकारात्मक भावना है, नाम में ही छुपा है, जो अहंकार या श्रेष्ठता, मैं ही श्रेष्ठ हूं, दूसरों को नीचा दिखाना मेरा सामान्य बर्ताव हो जाता है, दूसरों के प्रति मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं होती, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं होता। मैं किसी और की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं रहता, दूसरों के दृष्टिकोण को खारिज कर देता हूं, नकार देता हूं। सिर्फ अपने लिए ही जागरूक हूं, दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं का ध्यान नहीं रखता। आइए अपने जीवन को रिवाइंड करके देखें, क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटी जिसमें हमारे अंदर यह नेगेटिव प्राइड सामने आके खड़ा हुआ? उन घटनाओं को याद करें। आपने किया हो, आपके विरुद्ध किसी और के द्वारा किया गया। हे प्रभु परमेश्वर, उन सारी घटनाओं को मेरे सामने लाने के लिए धन्यवाद। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे शरीर के मेरिडियंस, मेरे शरीर की हर एक कोशिका, चेतन अवस्था या अचेतन अवस्था में हो, अगर कोई भी नकारात्मक गर्व की एनर्जी है, तो वह अंदर से निकलकर बाहर आ जाए, अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाए, अभी के अभी। मेरे अंदर इस नेगेटिव प्राइड के कारण जो भी रुकावटें हैं, जो भी विचार हैं इनसे संबंधित, वह अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाएं। यह सारी बुरी भावनाएं, बुरी एनर्जी पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाए। उससे रिलेटेड अगर कोई एलिमेंटल मेरे शरीर में है, वह भी डिसइंटीग्रेट हो जाए, निकल जाए, लॉर्ड सूर्य में जाके समा जाए। लॉर्ड सूर्य, मेरी नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर समाने के लिए आपका धन्यवाद। आई लेट गो, आई लेट गो, विलिंगली गो, लेट गो। मेरे अंदर से सारे नेगेटिव
प्राइड की एनर्जी खत्म हो रही है, बाहर निकल रही है सारे शरीरों में से, और निकलकर लॉर्ड सूर्य में समा रही है। इमेजिन करें और जाने दें। कट कट कट। कट कट कट। कट कट कट। हे लॉर्ड सूर्य, लॉर्ड सवितुर, आपने मेरी नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म कर दिया, भस्म कर दिया, जला दिया। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक सुई, आपने हमको यह रास्ता दिखाया। आपका धन्यवाद। सारे दूत, देवदूत, फरिश्ते, एंजल्स, जिन्होंने इस कार्य को करने में हमारी सहायता करी, आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में नकारात्मक प्राइड के कारण दूसरों की जरूरतों या भावनाओं को नजरअंदाज करने की जो भी घटनाएं रही हैं, अगर किसी ने मेरे विरुद्ध करी है, मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूँ। मैंने किसी और के विरुद्ध करी है, उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें, बंधन मुक्त करें। मेरी उच्च आत्मा, हम सबको माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में नकारात्मक प्राइड के कारण अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा है, या मेरे कारण किसी और के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा है, तो मैं माफी मांगता हूं और माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अहंकार या सहानुभूति की कमी के कारण किन्हीं भी लोगों के संबंधों में अगर कोई कमी आई हो, संबंध खराब हुए हों, संबंधों में कोई नुकसान पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं जिन्होंने ऐसा काम मेरे विरुद्ध किया, और जिनके विरुद्ध मैंने काम किया, उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको बंधन मुक्त करें। कर्मों के देव, आपने हम सबको माफ किया, बंधन मुक्त किया। आपका धन्यवाद। मेरी उच्च आत्मा, आपका धन्यवाद, आपने हम सबको माफ। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में नकारात्मक गर्व के कारण, नेगेटिव प्राइड के कारण अगर कहीं व्यक्तिगत या पेशेवर संबंधों में संघर्ष हुआ, संघर्ष बढ़ा, तनाव हुआ, तनाव बढ़ा, तो उन सारी आत्माओं को जिन्होंने मेरे विरुद्ध काम किया है, माफ करता हूं। मैंने जिनके विरुद्ध काम किया है, सभी से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। कर्मों के देव, हम सबको माफ करें। मेरी उच्च आत्मा, हम सबको माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं यह समझ चुका हूं कि इस नेगेटिव प्राइड के कारण मेरा ही नुकसान हो रहा है। इसमें उलझकर मैं बिना काम की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, गलत चीजों पे अपना फोकस कर रहा हूं। मेरा जन्म मेरे स्वयं के उत्थान के लिए हुआ है। स्वयं का उत्थान बिना भौतिक शरीर के संभव नहीं है। बिना भौतिक शरीर के बहुत समय लगेगा अगर मुझे कोई भी काम करना होगा तो मैं समझ चुका हूं कि मुझे अपने विकास के बारे में सोचना है, अपने उत्थान के बारे में सोचना है और उस पर समय लगाना है।
तभी मैं अपने इस सफर को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाऊंगा। मैं जितने भी लोगों से कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, मैं उन सबको आशीष देता हूं। मैं प्रभु परमेश्वर से गुजारिश करता हूं, कर्मों के देव से गुजारिश करता हूं कि उन सारी आत्माओं को समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। वह इन सारी बातों को समझकर अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। आपने उन सबको आशीर्वाद दिया, आपका धन्यवाद। कर्मा का सिद्धांत है, जो हम देंगे वह हमें मिलेगा, तो डेफिनेटली जो आशीर्वाद आपने दिया है वह आपको मिलेगा। अब हम अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। गॉड ब्लेस इंडिया। अपने सामने पृथ्वी को एक स्मॉल बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में सफेद प्रकाश बह रहा है, ऐसा इमेजिन करें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक प्रकाश पूरे भारत में बह रहा है, इमेजिन करें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वॉयलेट एनर्जी पूरे भारत में बह रही है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। व्हाइट एनर्जी। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक एनर्जी। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वॉयलेट एनर्जी। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को
पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। एक बार फिर भारत को के नक्शे को पृथ्वी के पटल पर इमेजिन करेंगे। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। ओम। 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 अभी यहाँ पर मौजूद सारे लोग, बाद में जितने भी लोग इसके साथ जुड़ेंगे, और सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। सभी के घर में प्यार, सुख, शांति, समृद्धि, प्रचुरता, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी का आशीर्वाद हो। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। घरों में जो भी दूषित ऊर्जा है वह अभी के अभी खत्म हो गई है और लविंग एनर्जी में बदल गई है। प्रभु परमेश्वर, आपने मेरे घर की ऊर्जा को प्यार भरी ऊर्जा में बदला। आपका धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। अगले 8 और 9 तारीख को मार्च में हम इंदौर में अचीविंग वननेस विथ हायर सोल की क्लास वर्कशॉप रख रहे हैं। आपको लगता है कि किन्हीं लोगों को इनकी ज़रूरत है, तो कृपया उन तक यह मैसेज जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को जितने लोगों से आप साझा करना चाहें कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के चैनल को, और आप इसका फीडबैक दे सकते हैं कि आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।